महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने झूला काव्य का स्वाध्याय अभ्यास देखा था। अब आगे इकाई 8 चतुर चूहा। चतुर यानी कि होशियार, चूहा એટલે કે उंदर। चलिए पढ़ते हैं इकाई 8 चतुर चूहा। यह एक कहानी है। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, देखिए एक चूहा होता है और वह रास्ते पर से जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है और उस कपड़े के टुकड़े को लेकर वो आगे जाता है। और आगे जाता है तो उसने एक दर्जी की दुकान देखी। वो चूहा दर्जी के पास जाता है और कहता है, चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी, यह कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है। देखिए, फिर चूहा होता है वो दर्जी से कहता है कि दर्जी रे दर्जी, मुझे इस कपड़े की टोपी सी दे। तो दर्जी कहता है कि यह कौन बोल रहा है? तो चूहा कहता है, मैं चूहा बोल रहा हूँ, मुझे इस कपड़े की तू टोपी सी दे। तो दर्जी कहता है कि चल रास्ता नाप। हम गुजराती में कहते हैं ने, चल चल रस्तो पकड़, એવું કહે છે ને। તો ચલ રાસ્તા નાપ, વરના કેંચી ઉઠાકર, કેંચી એટલે કે કેંચીને ગુજરાતીમાં આપણે કાતર કહીએ છીએ, ઉઠાકર मारूंगा। तो चूहा कहता है कि अरे तू मुझे डरा रहा है। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। फिर जो चूहा होता है वो दर्जी से कहता है कि मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और फिर मैं तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। फिर जो चूहा यह कहता है तो वह सुनकर दर्जी जो होता है वो डर जाता है। उसने झटपट टोपी सी दी। झटपट यानी कि शीघ्र, जल्दी जल्दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कसीदेकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कसीदा गढ़ाने की इच्छा हुई। फिर टोपी पहनकर चूहा आगे जाता है और रास्ते में उसे कसीदेकार यानी कि सुई धागे से कपड़े पर बेल बुट्टा बनाने वाला, और उसे हम गुजराती में भरत काम कहते हैं, तो उसकी दुकान देखता है। तो चूहे को टोपी पर कसीदा गढ़ाने की इच्छा होती है। चूहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा गढ़ दे। कसीदेकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किससे फुर्सत है? देखिए, चूहा कसीदेकार को कहता है कि मुझे इस टोपी पर कसीदा गढ़ दे। तो कसीदाकार कहता है कि चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? फुर्सत यानी कि अवकाश का जो समय होता है, नवराश આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, ફુરસદનો जो समय હોય છે એ, तो गुजरातीમાં नवराश कहिए છીએ। तो कसीदेकार कहता है कि चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है, उसे धमकाता है। चूहा, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। फिर चूहा कसीदेकार को कहता है कि मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा, फिर मैं तमाशा देखूंगा। ऐसा चूहा कहता है। यह सुन कसीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। तो जो कसीदेकार होता है वो घबरा जाता है और चूहे को कचहरी में से जाने से रोक लेता है। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कसीदा गढ़ दिया। फिर चूहे के पास से टोपी लेकर वो अच्छा टोपी पर कसीदा गढ़ देता है। चूहा तो खुश हो गया। फिर
चूहा खुश हो जाता है, टोपी पर कसीदा काट देता है, इसीलिए फिर चूहा खुश हो जाता है। देखिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि चूहा छोटा होते हुए भी अपना कार्य किस तरह से करवाता है। जब चूहा दर्जी के पास जाता है तो दर्जी कहता है कि मैं कैंची उठाकर मारूंगा, चल रास्ता नाप। कसीदेकार उसे धमकाता है, तो फिर भी वह कितनी चालाकी से, चतुराई से अपना काम करवाता है और उसे दर्जी और कसीदेकार को कहता है कि मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, फिर तुझे पिटवाऊंगा। तो वो चतुराई से दोनों के पास अपना काम करवाता है। हमें भी किसी के पास अपना काम करवाना है तो चतुराई से, चालाकी से किस तरह से हम करवा सकते हैं वो भी हमें आना चाहिए, यह सीख मिलती है। आगे है शब्दार्थ नाप यानी कि माप, झटपट यानी कि जल्दी जल्दी, शीघ्र, कसीदा यानी कढ़ाई और गुजराती शब्द है गुज यानी कि गुजराती शब्द भरतकाम, फुरसत, अवकाश गुजराती शब्द है नवराश, कचहरी अदालत, सिपाही सैनिक, कैंची उसका गुजराती है कातर, कसीदाकार तो सुई धागे से कपड़े पर बेलबुट्टा बनाने वाला। आगे है अभ्यास। प्रश्न 1, ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। स्वच्छ, मच्छर, अच्छा, इच्छा, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा। ऊ है और यहाँ च के साथ छ मिला हुआ है, च आधा है इसमें। फिर ई कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, ध के साथ या जुड़ा हुआ है, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, व्य, व के साथ य जुड़ा हुआ है, व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। फिर नीचे दिए गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजिए। यहाँ जो चित्र दिया है उसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यह पाठशाला का चित्र है। पाठशाला के आगे बड़ा मैदान है, दिख रहा है। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में एक और लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरी ओर लड़कियां बैडमिंटन खेल रही है। विद्यालय का एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है, हम देख सकते हैं। यह सुंदर विद्यालय है। फिर विद्यालय में चपरासी भी दिख रहा है। सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। दौड़ने का अभिनय करना है, तीर छोड़ना, साइकिल में हवा भरना, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपंप हिलाना, फिर लड्डू खाना, इसका अभिनय आपको करना है। आगे है निम्नलिखित पेशे वालों पर 4-4 वाक्य बोलिए। पहला है दर्जी, तो उसके बारे में 4 वाक्य आपको बोलने हैं। तो दर्जी कपड़े सीने का काम करता है। दर्जी पहले नाप लेता है, कैंची से कपड़ा काटता है और उन्हें जोड़कर कपड़े सीता है। दर्जी के पास सिलाई मशीन होती है। फिर सिपाही, तो सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है। बढ़ई, लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। सूखी लकड़ी का उपयोग करता है। सामान बनाने में किसका उपयोग करता है? सूखी लकड़ी होती है। बढ़ई जो होता है वो सूखी लकड़ी का उपयोग करता है। लकड़ी से वह कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि बनाता है। कभी कभी खिलौने भी बनाता है। आगे है स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? तो चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? तो चूहे ने दर्जी से कहा, इस कपड़े की टोपी सी दे।
कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? तो कसीदाकार कचहरी में जाने की चूहे की बात सुनकर घबराया। चूहा कब खुश हुआ? तो कसीदेकार ने सुंदर कसीदा गा दिया, यह देखकर चूहा खुश हुआ। कसीदाकार क्या करता है? तो कसीदाकार कसीदा गढ़ता है। आगे है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है चूहा, तो चूहा पर से वाक्य बनाना है। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। दुकान, उस पर से वाक्य बनाना है। तो चूहे ने रास्ते में कसीदाकार की दुकान देखी। सिपाही, तो सिपाही देश की रक्षा करता है। दर्जी, तो दर्जी कपड़े सीता है। टोपी, तो चूहा टोपी लेकर कसीदेकार के पास गया। कचहरी, उस पर से वाक्य बनाना है। तो कसीदेकार ने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। इस तरह से वाक्य बनाने हैं। आगे है अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? तो अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो कहता, धोबी रे धोबी, इस कपड़े को धो दे, ऐसा कहता। आगे है अगर दर्जी और कसीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? देखिए, दर्जी और कसीदेकार चूहे की बात से नहीं डरते तो क्या करता चूहा? तो उनसे शायद वो विनती करता कि मुझे भैया इस कपड़े की टोपी सी दो ना, या ऐसा भी कहता कि मुझे इस टोपी पर थोड़ा कसीदा गढ़ दो ना, विनती करता। या फिर सचमुच सिपाही को बुलाता, ऐसा करता। देखिए, आपको यह जो इकाई है, यह जो कहानी है, वो आपको एक बार पढ़नी है और जो मैं PDF भेजूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है। जय महाराज।